प्यारे बच्चों, लोकतंत्र के परिणाम चैप्टर में आज हम लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। बच्चों, मूल्यांकन का अर्थ है कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था के रूप में बेहतर है या नहीं है। इसके लिए 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। दूसरा, असमानता और गरीबी में कमी। तीसरा, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने में लोकतंत्र सफल हुआ है। चौथा है आर्थिक समृद्धि और विकास। और पांचवा, नागरिकों की गरिमा और आजादी को बनाए रखने में सफल हुआ है या नहीं। आज बच्चों हम पहला पॉइंट, लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन है, कैसे, इस पर विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, उत्तरदायी शासन। क्या अर्थ होता है उत्तरदायी शासन का? एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक वर्ग के व्यक्ति अपने कार्यों के लिए जनता या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हो। बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासक वर्ग वही है जिसे जनता चुनती है। निर्वाचित प्रतिनिधि मिलकर ही शासक वर्ग का निर्माण करते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार द्वारा किए गए फैसले जनहित में होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। बच्चों, यदि सरकार ऐसा नहीं कर पाती है, जनता के हितों की अनदेखी होती है, तो अगले आने वाले आम चुनावों में जनता उस दल को उखाड़ फेंकेगी। उस दल के निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनको वोट नहीं मिलेंगे। तो लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। दूसरा है बच्चों, जिम्मेवार शासन। शासन व्यवस्था जिसमें सभी दायित्व नियमों और कानूनों के अनुसार निभाए जाएं। बच्चों, जिम्मेदार शासन में लोकतांत्रिक सरकार अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन कानूनों और नियमों के दायरे में रहकर ही करती है। ऐसा नहीं है कि अपने मन मुताबिक अपनी मर्जी से कोई भी नियम या कानून बनाए और उसी के अनुसार कार्य करे। एक निश्चित नियम और कानून बच्चों संविधान में लिख दिए गए हैं, जिसे हम वैध शासन कहते हैं, कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जो देश के संविधान के अनुसार हो और जिसे अधिक से अधिक लोग पसंद करें। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रतिनिधि हमने चुन के भेज दिए संसद में या विधायिकाओं में, उन जनप्रतिनिधियों को लोगों की इच्छाओं का भी ध्यान रखना है और संविधान के अनुसार काम करना है। जो कानून है, जो नियम है, उनके दायरे से बाहर जाकर काम अगर होता है तो जनता उन्हें अगले आम चुनाव में वोट नहीं देगी। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज हम जिक्र करेंगे बच्चों, क्योंकि यही 3 बिंदु हैं जो लोकतंत्र शासन जो व्यवस्था है उसे स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पैमाने की या बिंदु की बात करें जिस पर लोकतंत्र टिका हुआ है, तो वह है उत्तरदायी शासन। निर्णय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी। इसे हम बच्चों लोकतांत्रिक सरकार में निर्णय कैसे लिए जाते हैं और अलोकतांत्रिक सरकार में कैसे, दोनों के माध्यम से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मूल्यांकन तो तभी हो पाएगा लोकतंत्र बेहतर है या नहीं जब इसकी हम तुलना किसी अन्य शासन व्यवस्था से करेंगे, जैसे तानाशाही है या राजशाही है। बच्चों, निर्णय लेने का अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों को है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो निर्णय प्रक्रिया में लोगों की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित कर सकती है। कैसे? बच्चों, अभी कोरोना महामारी के चलते स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, लेकिन आपको याद होगा कि स्कूल खोले जाएं या नहीं, इसके लिए विद्यार्थियों के माता पिता से सहमति या असहमति मांगी गई थी और अभिभावकों ने दी भी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सरकार ने जो भी निर्णय लेना था उसमें लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की, क्योंकि बच्चों छात्रों से संबंधित निर्णय लेना था और छात्रों के अभिभावक क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, इसका ध्यान रखा गया, तभी निर्णय लिया गया। तो लोकतांत्रिक सरकार अगर चाहे तो किसी भी निर्णय के लिए कोई ऐसे कार्यविधि विकसित कर लेती है जिससे निर्णय प्रक्रिया में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी हो, लेकिन अलोकतांत्रिक सरकार में ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अलोकतांत्रिक सरकार में बच्चों
लोगों की राय नहीं ली जाती। दूसरा है खुली सार्वजनिक चर्चा। अगर हम उत्तरदायी शासन की बात करें तो बच्चों, किसी भी मुद्दे या विषय पर खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए लोकतंत्र बेहतर परिस्थितियां पैदा करता है, जबकि अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यह संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ही फैसले ले लेते हैं। सार्वजनिक चर्चाओं या बहस का जो रास्ता है वह अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं होता। तीसरा है बच्चों, सूचनाओं का साझा करना। सूचनाओं को साझा करने में लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड भी ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन जब हम इसकी तुलना अलोकतांत्रिक सरकारों से करते हैं बच्चों, तो इसका प्रदर्शन बेहतर माना जाता है। इसी विषय में अगर हम भारत की बात करें बच्चों, तो सूचना का अधिकार दिया हुआ है 2005 के एक्ट के अनुसार, जिसमें भारतीय नागरिक ज्यादातर विभागों से किसी भी विषय पर सूचना मांगने का अधिकारी है और विभाग को सूचना देनी पड़ती है। तो सूचनाओं को साझा करने का अर्थ है बच्चों कि सरकार क्या कार्य कर रही है, किस तरह से नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, यह जानना, यह समझना हर नागरिक का अधिकार होता है, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही संभव है। अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ऐसे जो रास्ते हैं वो नहीं होते। दूसरा है बच्चों, लोकतंत्र एक जिम्मेवार शासन व्यवस्था है। कैसे? देखिए बच्चों, सबसे पहले जो कार्य कुशलता है लोकतंत्र में वह कम प्रभावी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बच्चों, लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना करना होता है, उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के नजरियों को ध्यान में रखना होता है और लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर ही काम चलता है, बातें हो पाती हैं। तो इस मामले में हो सकता है लोकतांत्रिक सरकार कम प्रभावी हो और अलोकतांत्रिक सरकार ज्यादा प्रभावी हो कार्य कुशलता के मामले में, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना भी नहीं करना और उन्हें अपने समाज में बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक लोगों का क्या दृष्टिकोण है किसी मुद्दे को लेकर, इस पर भी ज्यादा विचार करने की जरूरत अलोकतांत्रिक सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो नहीं समझते। तो कार्यकुशलता की अगर हम बात करें तो अलोकतांत्रिक सरकार ज्यादा प्रभावी है बजाय लोकतांत्रिक सरकार के। लेकिन दूसरा अगर हम बात करें फैसले लेने में बच्चों, हो सकता है अलोकतांत्रिक सरकार फैसले तेजी से ले ले, लेकिन ज्यादातर लोग इसे स्वीकार ना करें तो परेशानी पैदा हो सकती है। इसके विपरीत अगर लोकतांत्रिक सरकार की बात करें तो सरकार द्वारा सार्वजनिक बहस और वाद विवाद के बाद ही किसी एक राय पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। बच्चों, इस प्रक्रिया से लिया गया फैसला ज्यादा प्रभावी होता है और ज्यादातर लोगों को मान्य भी होता है। अगला है बच्चों फैसलों में पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो है वो आपके सामने है। सच्चाई सभी को पता होनी चाहिए कि सरकार या संस्थाओं ने किस तरह के नीतिगत फैसले लिए हैं, किन माध्यमों को चुना है और क्या नियमों और कायदों का पूरा पालन किया जा रहा है। यह हर नागरिक को जानने का अधिकार है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में। हमने सूचना के अधिकार की बात भी की, जिसकी एक खासियत यह है कि हर भारतीय नागरिक ज्यादातर विभागों से सूचनाएं मांग सकता है और विभाग को सूचनाएं उपलब्ध करवानी होती हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पारदर्शिता होती है फैसले लेने में। लेकिन अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि फैसले किस तरह लिए गए, क्यों लिए गए, इसका जनता को पता होना या जनता को बताना जरूरी नहीं समझा जाता अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। अगला पॉइंट है बच्चों, हर वर्ग के लोगों की जरूरतों व मांगों का ध्यान रखना। अगर इस बिंदु की हम बात करें बच्चों, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं अक्सर ही लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती हैं और आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से की उपेक्षा भी की जाती है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की इच्छाओं के प्रति संवेदनशील हो, ऐसा भी हमारे पास कोई आधार नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हर वर्ग, हर तबके की मांगों और इच्छाओं का जो सम्मान करना लोकतंत्र में संभव नहीं है।
तो वहीं लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड भी ज्यादा अच्छा नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने में लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकार दोनों का ही रिकॉर्ड खराब रहा है। दोनों ही शासन व्यवस्थाएं असफल रही हैं। प्राय लोकतांत्रिक सरकार में भ्रष्टाचार विभिन्न चरणों में पाया जाता है, विभिन्न सत्रों पर पाया जाता है। ऊपरी सत्र से लेके बच्चों निम्न सत्र तक जो है भ्रष्टाचार पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अलोकतांत्रिक सरकार की, तो जो भ्रष्टाचार है वो लगभग टॉप लेवल पे ही पाया जाता है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव। बच्चों, हर लोकतांत्रिक सरकार में यह कोशिश की जाती है कि एक निश्चित समयावधि पर चुनाव हो और निष्पक्ष भी हो। लेकिन निष्पक्षता बनाए रखना और सभी वर्गों या तबकों के लोगों को समान अवसर प्रदान करना, चुनाव में भागीदारी दिखाना, ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि सभी लोगों को चुनाव में समान अवसर मिले ऐसा संभव नहीं हो पाता। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इस मामले में बिल्कुल ही सफल नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक निश्चित समयावधि पर वहां चुनाव हो और निष्पक्षता की बात भी हम नहीं कर सकते। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, लोकतंत्र एक वैध शासन है। कैसे? बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी कार्य करने होते हैं वो संविधान के अनुसार होते हैं, नियमों और कानूनों के अनुसार हो पाते हैं, जिसकी वजह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों को एक बेहतर सरकार प्रदान करने में कामयाब होती है। तो लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था के रूप में वैध शासन व्यवस्था है, जबकि अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वैध नहीं है। तीन महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें हमने लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, जिम्मेवार शासन व्यवस्था है और वैध शासन व्यवस्था है। इन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने देखा कि लोकतंत्र कैसे काम कर रहा है और अलोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड कैसा है। आशा है इस मूल्यांकन को आप अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों, कि मूल्यांकन तभी हम कर पाते जब हम लोकतंत्र के साथ साथ एक ऐसी शासन व्यवस्था भी पढ़ लेते जो लोकतंत्र के विपरीत है। तो हमने देखा कि विभिन्न शासन व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र बेहतर शासन देने में कामयाब रही है और दुनिया के ज्यादातर देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सही ढंग से काम भी कर रही है। बच्चों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सामाजिक और आर्थिक सामंजस्य स्थापित करने और व्यक्ति की आजादी और गरिमा को बनाए रखने में लोकतंत्र किस तरह एक बेहतर शासन व्यवस्था है, यह हम पढ़ेंगे। आशा है आपको आज के टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।